किसान भाइयों, आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे युवा किसान से जिन्होंने 3 सरकारी जॉब को छोड़कर खेती को एज ए बिजनेस के रूप में अपनाया है। वे लगभग 40 बीघा में सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे वे प्रतिदिन 20 से 50 हज़ार रुपये की कमाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं उनके बारे में। सर, पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज लवंशी आसलपुर ग्राम का रहने वाला हूं, जो कि तहसील छिबरामऊ जिला बारां राजस्थान में है। मैं अभी यहाँ मैंने 40 बीघा की खेती कर रखी है, जिसमें सारी लगभग 10 तरह की सब्जियां लगा रखी है। जी, तो सर जैसे कि एक आप थोड़ा अपना एजुकेशन के बारे में बताइए कि आपकी जो पढ़ाई है उसके बारे में। एजुकेशन सर, मेरी गांव के पास में एक कस्बा है सारथल, जो वहाँ मैंने लगभग 10th तक की पढ़ाई करी है। उसके बाद में पास में तहसील अकलेरा में मैंने 11th और 12th करी है। उसके बाद BSTC करी थी मैंने कोटा चिल्ड्रन TT कॉलेज से। उसके बाद मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो गया था। जी, तो सर जैसे कि आपने हमें पहले भी बताया कि आपका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप खेती में आए। अक्सर लोगों का ये होता है कि हम जैसे तैसे करके गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो हमारा करियर बन जाए, ये लोगों की एक मानसिकता होती है। तो फिर आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ के खेती में क्यों आए, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। मेरा क्या है सर, शुरू से मेरी मेंटलिटी थी कि मुझे बिजनेस ही करना है। मेरी जॉब लग जाती तब भी मैं बिजनेस ही करता, और नहीं लगती तब भी मैं बिजनेस ही करता। मुझे एंड में बिजनेस ही करना था। लगने के बाद भी मैं बिजनेस ही कर रहा हूँ, और नहीं लगती तब भी मैं बिजनेस ही करता। मेरी रुचि बिजनेस में के अंदर ही है। तो फिर आपने जैसे खेती को बिजनेस कैसे चुना, उसके बारे में भी बताओ। खेती को बिजनेस तो क्या सर, मुझे तो कुल मिला के पैसा कमाना है। अब पैसा भी मेरा एक थोड़ी सी रुचि है, एक नेचर की तरफ, नेचर से जुड़ी हुई जो चीज़ें रहती है उन्हीं चीज़ों को मैं करना पसंद करता हूँ। जैसे खेती हो गई, डेयरी फार्मिंग हो गई, और उधर से अपने गार्डनिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद आती है। तो अब हम बात करते हैं आपकी खेती के बारे में कि आप किस तरीके से खेती कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ जो मिर्ची लगी हुई है, इसके बारे में बताइए कि ये आपने कब लगाई और कौन सी वैरायटी है ये सर मैंने लास्ट जनवरी में लगाई थी। अभी जो जनवरी निकली है, उस जनवरी में लास्ट में इसका प्लांटेशन करा था। इसके प्लांट मैंने बड़वा MP से मंगवाए थे तैयार करवा के, और ₹1.80 का एक प्लांट पड़ा था, जो कि पूरा इजराइल टेक्नोलॉजी पे अपन ने लगा रखा है। बेड बना के, बेड पे मल्चिंग डाल के, ड्रिप सिस्टम पे पूरा इसको लगा रखा है। तो खेत की तैयारी कैसे की, उस पौधे जब खेत में लगाए तो उसके बारे में। खेत की तैयारी देखी जाए तो ये प्लांटेशन से पहले 1-1.5 महीने पहले मैंने इसमें प्लाव चलाया था। प्लाव चला के 1 महीने तक मैंने उसको छोड़ा। उसके बाद में अपन ने हल चलाया। हल चलाने के बाद में रोटर चलाया। रोटर चलाने के बाद में बेड बनाए। बेड के अंदर ही अपन ने बेसल डोज डाल दिया था। बेड बनाने के बाद में ड्रिप मल्चिंग बिछा के इसमें लगभग 6-7 घंटे तक पानी छोड़ा। पानी छोड़ के फिर अपन ने प्लांटेशन किया था। तो अभी हम बात करते हैं पौधों के बारे में। तो 1 बीघा में लगभग आपके मिर्ची के कितने पौधे लगे हुए? ये सर इसमें देखो ऐसा है, मिर्ची की वैरायटी के अकॉर्डिंग इसके नंबर ऑफ प्लांट्स चेंज होते रहते हैं। अभी ये जो वैरायटी अपन ने लगा रखी है, ये तीखी वाली लौंगा मिर्ची बोलते हैं इसको। ये नवतेज वैरायटी है। इसके अपन ने 1 बीघा के अंदर 4500 प्लांट लगा रखे हैं। उसके बाद जैसे आपने तार वगैरह बांध रखे हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए कि ये क्या? तार का सर ऐसा है, अभी इसके अंदर अपनी लगभग पहली हार्वेस्टिंग चल रही है। अब ये इसकी हाइट ये अपन ने लगा रखा है लगभग 4 फीट पे। 4 फीट की हाइट पे अपन ने तार की बंधाई कर रखी है। ये अपनी 2.5 से 3 महीने की फसल है। अब ये 6 महीने के आसपास और चलनी है। 6 महीने तक ये चलेगी। तो अभी बरसात में जैसे आंधी तूफान चलेंगे, बारिश ज़्यादा होनी है, तो ये पूरे पेड़ नीचे लटकेंगे। इसमें जैसे फ्रूटिंग आएगी, फ्रूट के वजन की वजह से ये नीचे झुकने वाले हैं। जैसे अभी ये झुके हुए हैं। अब ये जैसे इसकी अपन इससे सूतली से अगर इसकी बंधाई करके तार से सीधा बांध देते हैं, तो ये पौधा सीधा खड़ा रहेगा। ये तो नीचे गिरने की वजह से जो अपने फ्रूट खराब होने वाले, जो अपने प्लांट खराब होने वाले, उनसे अपन बचा सकते हैं। तो जैसे आपने जो तार बांधे हैं, किस तरीके से बांधे हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। ये सर अपन ने इससे लगभग 5 फीट डिस्टेंस पे अपन ने खूंटा गाड़ा। खूंटे की साइज लगभग 2.5 फीट है। इस खूंटे को गाड़ के ये जो अपन ने बांस गाड़ रखे हैं, ये कैंची वाले बांस अपन ने 30 फीट पे ले रखे हैं, और 15 फीट पे अपन ने 2 बांस लगा रखे हैं, सिंगल बांस। उसके बाद में कैंची डाल रखी है 2 बांस के बीच में। ये कैंची का काम ये है कि कैंची न तो इसको इधर गिरने देगी, न इधर गिरने देगी। और अपन ने जो सिंगल बांस लगा रखा है, वो तार के इसको
झोल को रोकने के लिए काम करेगा। तो अभी हम बात करते हैं एक तो मिर्ची के उत्पादन की, तो आपका प्रोडक्शन अभी मिर्ची का कितना निकल रहा है? प्रोडक्शन देखा जाए तो सर अभी लगभग 2.5 से 3 क्विंटल डेली केवल रिटेलिंग के लिए मैं निकाल रहा हूँ। इसकी हार्वेस्टिंग अभी मैंने करी नहीं है। कारण ये है कि इसका मार्केट अभी लगभग 30 रुपये 40 रुपये चल रहा है। जैसे इसका मार्केट 40-50 को क्रॉस करेगा तब इसकी हार्वेस्टिंग चालू करेंगे। अभी केवल रिटेलिंग के लिए इसको निकाल रहा हूँ। और जैसे इसकी हार्वेस्टिंग का जो मेरा आइडिया है 5-7 क्विंटल डेली का निकाल के देगी अपन को। तो इसमें आपको कौन सी बीमारी देखने को मिली है और उसको आपने कैसे कंट्रोल किया, उसके बारे में बताओ। बीमारी फर्स्ट में जो मेजर इसमें बीमारी आई थी वो नीचे से जड़ वाली बीमारी जो होती है, विल्ट से संबंधित, जड़ गलन से संबंधित जो बीमारी होती है वो आई थी। उसमें काफ़ी सारे समाधान करें, काफ़ी उसमें फंजीसाइड डालें, काफ़ी समस्याओं के बाद में उसका समाधान भी हुआ। उसके बाद में अभी जो जनरल समस्या आती है वो इसकी थ्रिप्स की आती है, माइट्स की आती है। उसका भी अगर अपना शेड्यूल अच्छा है, टाइम से अपन स्प्रे करते हैं तो इसका समाधान भी अच्छे से हो जाता है। तो अब सर जैसे आपकी जो टमाटर की फसल है उसके बारे में आप बताइए कि कौन सी वैरायटी है और कब आपने इसको लगाया था? इसमें सर मैंने 3 तरह की वैरायटी डाल रखी है। 2 तरह की अपनी देसी टाइप की है जिसमें गोल वाले टमाटर आते हैं, और एक अपनी हाइब्रिड टाइप की है जिसमें लंबे वाले ओल्ड टाइप के टमाटर आते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो मंडियाँ रहती है, सिटीज़ जो अपने होटल वगैरह जो रहती है, उसमें सलाद के लिए लंबे वाले टमाटर ही काम आते हैं। और गोल वाले टमाटर जो लोकल अपनी मंडियाँ रहती हैं उनमें गोल वाले टमाटर की ज़्यादा डिमांड रहती है। तो इन दोनों तरह के मार्केट को देखते हुए अपन ने 2 तरह की वैरायटी चूज़ करी है। तो आपने ये जो पौधे हैं कब खेत में लगाए थे और खेत की तैयारी कैसे की थी? ये खेत की तैयारी जैसा मैंने अभी मिर्ची में बताया था, सेम उसी तरीके से अपन ने प्लाव चला के 1-2 महीने उसको खाली छोड़ा। फिर अपन ने रोटर चला के मिट्टी को बिल्कुल बुरबुरी बना के बेड की तैयारी करके ड्रिप मल्चिंग बिछा के अपन ने प्लांटेशन किया था। तो अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि टमाटर की जो लगभग आपकी फसल ख़त्म होने को आई है, तो लगभग इसमें आपको कितना एक एवरेज प्रोडक्शन देखने को मिला? इसमें सर देखो ऐसा है, अभी मार्केट थोड़ा डाउन था टमाटर का, 2 रुपये 5 रुपये किलो था। तो इसमें अपन ने ज़्यादा खर्चा नहीं करा, इस वजह से फसल थोड़ी ख़राब हो गई। इस बार क्लाइमेट थोड़ा लेट चेंज हुआ। जैसे 1 महीने बाद लू चलने वाली थी, अप्रैल स्टार्ट से लू चलने वाली थी, गर्मी ज़्यादा पड़ने वाली थी। तो वो जो समय क्लाइमेट चेंज होने का था वो 1 महीने 1.5 महीने बाद चेंज हुआ। तो जो मार्केट 1 महीने पहले मिलने वाला था, जो मार्केट इसको मिलने वाला था, वो मार्केट इसको नहीं मिल पाया। वो 1.5 महीने बाद क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अपने फसल को मार्केट नहीं मिल पाया। इस वजह से अपन ने इसमें खर्चा बंद कर दिया। जी। उसके बाद जैसे आपकी जो खरबूजे की फसल है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा डिटेल। खरबूजा सर अपने पास 2 तरह की वैरायटी अपन ने डाली थी। एक तो मीठी वाली ताइवान वैरायटी थी जिसका नाम मुस्कान है, मुस्कान F1 हाइब्रिड के नाम से जानी जाती है। एक खुशबू के नाम से वैरायटी थी जो देसी टाइप की अपन मानते हैं, जो कम मीठा होता है, जो लोकल मार्केट में जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है। जो मीठी वाली वैरायटी है बड़े मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ये टोटल एरिया अपन ने 10 बीघा में कवर कर रखा था खरबूजे वाला। ये इसकी प्रिपरेशन भी सेम टमाटर और मिर्ची की तरह अपन ने करी थी। इसमें भी 1 बीघा में लगभग 4500 प्लांट अपन ने डाले थे। तो सर एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि अक्सर हमने देखा है कि जो भी किसान अपने मल्चिंग वगैरह लगाते हैं तो वो जो बेड बनाते हैं उसको थोड़ी छोटी बनाते हैं, लेकिन आपकी जो बेड की साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अलग तरीके की है। तो इसके बारे में भी आप हमें ये बताइए कि आपने इतनी बड़ी जो बेड है वो क्यों बनाई है? इसका देखो सर ये कारण है, मैंने काफ़ी जगह इंडिया के काफ़ी स्टेट्स में घूम के विज़िट करा, लोगों को देखा, लोगों के फार्म विज़िट करें, यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ से छोटी मोटी अपन ने जानकारी जुटाई। तो मैंने इस बात पे निचोड़ निकाला है कि सबसे पहले तो जो अपनी तैयारी रहती है, सबसे पहला ध्यान अपना बेड के ऊपर जाना चाहिए। क्योंकि जो प्लांट रहता है, प्लांट का जो प्राइमरी स्टेज रहती है वो रूट लेवल पे रहती है। अगर रूट लेवल अपना तैयार नहीं है तो प्लांट को ऊपर से या नीचे से कितने फर्टिगेशन कर दो, कितनी केयर कर लो, अगर रूट जोन अपना सही नहीं है तो फसल कैसे भी हेल्दी नहीं रह सकती है। अगर अपना बेड सिस्टम बढ़िया है, बेड की साइज बढ़िया है, तो अपन एक फसल के बाद उसी बेड के ऊपर दूसरी फसल भी कर सकते हैं। तो अभी जो आपका जो खरबूजा है, खरबूजा आपको लगभग कितना प्रोडक्शन पर बीघा आपको मिला है? खरबूजे का सर देखो अभी कैलकुलेशन तो क्लियर हो नहीं पाए क्योंकि हार्वेस्टिंग अभी चल रही है। 5 क्विंटल 7 क्विंटल अभी डेली की हार्वेस्टिंग निकल रही है। जब ये कंप्लीट हार्वेस्टिंग हो जाएगी तब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मेरा जो अंदाज़ा है मोटा मोटा 60 क्विंटल पर बीघा के आसपास इसकी हार्वेस्टिंग हुई है। ओके। तो अभी जो आपकी बैंगन की फसल उसके बारे में आप बताइए, ये कौन सी वेराइटी है और इसको कब आपने लगाया? ये सर कांटे वाली देसी टाइप की वैरायटी है। ये इसकी वैरायटी का नाम स्वाति अजमेरी है, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की रहती है। सबसे ज़्यादा टॉप क्वालिटी, टॉप जो खाने में जो स्वाद आता है वो उसमें सबसे ऊपर इस वैरायटी को माना जाता है। मार्केट में सबसे पहले इसी बैंगन को उठाते हैं।
और इसके बाद में अपन ने 1 बीघा में इसमें प्लांट लगभग 2200 प्लांट लगाए थे। उसी तरीके से जैसे सबकी अपन ने तैयारी करी थी, सेम उसी तरीके से अपन ने ज़मीन की प्रिपरेशन करी है, उसी पर प्लांटेशन कर दिया था। 2200 अपन ने प्लांट लगाए थे और ये लगभग 10-12 महीने चलने वाली फसल है जी। और इसमें आपको कौन कौन सी बीमारी देखने को मिली है? बीमारी देखा जाए तो सर अभी तक तो मैंने इसमें किसी तरह की कोई बीमारी देखी नहीं है। अब थोड़ा टेम्परेचर हाई हुआ है, अब क्लाइमेट चेंज हुआ है, अब अगर किसी तरह की बीमारी आती है तो फिर तो थोड़ा क्लियर होगा कि कौन सी इसमें बीमारी आने वाली है। वैसे जनरली इसमें माइट्स की समस्या आती है, उसकी रूट से संबंधित विल्ट की समस्या आती है और निमाटोड की समस्या भी इसमें देखी जाती है। निमाटोड की सबसे ज़्यादा समस्या बैंगन के अंदर ही आती है और मोटी मोटी यही समस्या है, बाकी और किसी तरह की कोई बीमारी इसके अंदर आती नहीं है। इल्ली वगैरह लगती है इसमें, बारिश के टाइम पे ज़्यादा इल्ली लगती है और जो अपने तितली होती है जी, उसकी समस्या रहती है। तितली से अपने इल्ली तैयार होती है जी, वो समस्या बारिश में ज़्यादा आती है। तो जो बैंगन की फसल है, आप कितने एरिया में इसकी खेती कर रहे हैं और आपको प्रोडक्शन इसका कितना मिल रहा है? ये सर अपने लगभग 6 बीघा एरिया में अपन ने बैंगन लगा रखा है। जो शुरुआत इसकी लगभग 1.5 से 2 क्विंटल पर डे के हिसाब से हार्वेस्टिंग में हुई थी और अभी इसकी 4 से 5 क्विंटल पर डे इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। 2 ब्लॉक अपन ने बना रखे हैं, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक इधर है। इधर 4 बीघा है और ये वाला एरिया 2 बीघा है। दोनों ब्लॉक अपन ने अलग अलग डिवाइड कर रखे हैं। एक ब्लॉक में लगभग 3 से 4 क्विंटल होती है तो दूसरे ब्लॉक में 5 से 6 क्विंटल की हार्वेस्टिंग निकलती है। तो सर जो बेल वर्गीय फसलें हैं आपके पास, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा। बेल वाली सर मैंने 3 तरह की फसलें कर रखी है। एक तो इसमें अपने पास करेला है, दूसरा लौकी कर रखा है, तीसरा गिलकी कर रखा है। ये तीनों फसलें मिला के लगभग 8 बीघा में मैंने कर रखा है। तो इसमें तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बीमारियां अपन को इसमें देखने को मिली है करेले में ही जी। लौकी थोड़ा ठीक है। सबसे बढ़िया जो बीमारियों के मैनेजमेंट में देखा जाए तो सबसे बढ़िया फसल वो क्या बोलते हैं गिलकी है। गिलकी में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आती है, सबसे ज़्यादा बीमारी करेले में आती है जी। करेले में ऐसी कौन सी बीमारी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिली? करेले में देखो आप देख रहे होंगे अभी जो पीले पीले पत्ते हो रहे हैं, ये जो पीले पीले पत्ते आपको दिख रहे होंगे, इस तरह की जो पीले पत्ते हैं ये डाउनी मिल्ड्यू की वजह से हो रहे हैं। और इसी तरह से एक और बीमारी इसमें आती है ब्लाइट की, और दूसरी बीमारी फंगस से संबंधित ही बीमारी आती है। इसमें सफ़ेद सफ़ेद पत्ते हो जाते हैं जिसको पाउडर मिल्ड्यू बोलते हैं। ये जो बीमारियाँ होती है ये थोड़ी समस्या पैदा कर देती है, ग्रोथ को रोक देती है, फ्रूटिंग को रोक देती है। और मच्छर से संबंधित भी इसमें जैसे थ्रिप्स हो गया, माइट्स हो गया, वाइट फ्लाई भी इसमें वाइट फ्लाई का अटैक भी इसमें रहता है। इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियाँ आती है। तो इसका सर अगर प्रोडक्शन की बात करें तो इनका आपको कितना एवरेज प्रोडक्शन सर करेला देखें अपन तो करेला मेरे पास लगभग 4 बीघा का है जो 5 से 10 क्विंटल पर डे की फ्रूटिंग दे रहा है। 4 से 5 क्विंटल पर डे अपन इसमें से हार्वेस्टिंग निकाल रहे हैं। और लौकी 2 बीघा की है जिसमें 2 बीघा में अपन 6 से 7 क्विंटल पर डे इसमें हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। ओके, अब जैसे एक चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि अक्सर जो भी किसान इन बेल वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो किसान के मन में आता है कि हम इनके ऊपर मचान बनाए, फिर मचान के ऊपर बेलों को चढ़ाकर एक प्रोडक्शन ले। हाँ। लेकिन आपने सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही अपना जो बेलें हैं उनको फैलाया है, तो उसके बारे में भी वो जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी काम को काफ़ी इजी कर देती है, काम को करने में आसानी हो जाती है। जैसे स्प्रे करते हैं अपन या फिर हार्वेस्टिंग करते हैं, कुछ भी जैसे वीड निकालते हैं तो उसमें सब चीज़ों में इसमें आसानी हो जाती है। ये जो अपन ने अलग कॉन्सेप्ट लिया है, ये अभी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपन ने नीचे बेल को छोड़ दिया है। अब जैसे बेल नीचे रहेगी तो ज़मीन में हीट कम से कम जाएगी और जो नीचे वाली जो बेल रहेगी उसमें हीट की वजह से ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी, फ्रूटिंग भी अच्छी रहेगी। अभी इस टाइम पे अगर अपन मचान विधि से करते हैं तो सारी चीज़ें सही रहती, मैनेजमेंट सही रहता है, लेकिन फ्रूटिंग में कमी आ जाती है। यानी कि अभी जो टेम्परेचर ज़्यादा है, जो गर्म हवाएं चलती है, उस हिसाब से आपने जो फसल है उसको नीचे रखा है। हाँ। जो भिंडी की फसल है उसके बारे में भी ये सर लगभग 3.5 बीघा में इसमें अपन ने भिंडी कर रखी है जिसमें 2 वैरायटी लगा रखी है। एक तो आप सब लोगों ने भी सुन रखा होगा राधिका गोल्ड, बहुत फेमस वैरायटी है, बहुत टॉप की वैरायटी है। और दूसरी अपन ने VNR की 999 वैरायटी डाल रखी है। दोनों वैरायटी में अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो राधिका गोल्ड जो है उसमें नोड की साइज़ थोड़ी कम है और VNR 999 में नोड की साइज़ थोड़ी ज़्यादा है, नोड का जो गैप है थोड़ा ज़्यादा है। और हार्वेस्टिंग में देखा जाए तो फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग जो है VNR 999 की ज़्यादा निकल रही है। अब ये हो सके इस वाले टेम्परेचर में, इस वाले क्लाइमेट में ज़्यादा निकलती हो, राधिका गोल्ड दूसरे वाले टेम्परेचर में ज़्यादा निकलती हो। बाकी लोगों का कहना है कि राधिका गोल्ड ज़्यादा अच्छी है, पर मेरे अकॉर्डिंग जो अभी हार्वेस्टिंग निकाल रहे हैं वो VNR 999 में ज़्यादा हार्वेस्टिंग निकल रही है। दोनों वेराइटी का मिला के 3.5 बीघा
में लगभग 5 से 6 क्विंटल पर डे में निकाल रहा हूँ इसमें। ओके, तो इसमें आपको कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिली है? प्रॉब्लम देखी जाए सर, इसमें सभी तरह के मच्छरों का अटैक रहता है और फंगस से संबंधित भी इसमें बीमारियां काफ़ी आती है। मच्छरों की ज़्यादा समस्या रहती है। मच्छर के लिए अपन को हर तीसरे चौथे पाँचवें दिन अपन को इसमें स्प्रे डालना पड़ता है। अपन जैसे मच्छर अगर कम है तो हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार भी इसमें स्प्रे डाल सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें तो जैसे हो गया, आपने बता दिया कि हमें ये चीज़ें देखने कि आपकी फसल किस तरह की है और आप खेती कैसे करें, ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी है। लेकिन अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आप 40 बीघा में लगभग सब्जियों की खेती कर रहे हैं, वो भी अभी गर्मी की सीज़न में, तो आप इन सबको मैनेज किस तरीके से करते हैं? मैनेजमेंट का आपका क्या तरीका है कि आप सारी फसलों को मैनेज कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी आप थोड़ा सा। ये सर मैंने लगभग 10 तरह की फसलें लगा रखी है, 10 ब्लॉक इसमें बना रखे हैं मैंने। 10 ही ब्लॉक की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब मैंने प्लांटेशन नहीं किया था उससे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली थी। उसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारा काम हो रहा है। जो भी अभी मैनेजमेंट चल रहा है वो सारा मैनेजमेंट मैंने क्रॉप प्लांटेशन से पहले कंप्लीट कर लिया था। मेरे पास एक छोटा सा ऑफिस है जो अभी जिसका काम चल ही रहा है, उसी से सारा जो मैनेजमेंट है पूरा रन होता है। सीसीटीवी कैमराज भी मैंने लगा रखे हैं जो जगह जगह अलग अलग तरह की जो लेबर काम करती है, सबको मैनेज करने के लिए सीसीटीवी कैमराज लगा रखे हैं। अलग अलग तरह का स्टाफ है जिसमें मैंने अलग अलग तरह के 2-3 लोग ट्रेंड कर रखे हैं। वो सब इन चीज़ों को मैनेज करते हैं, संभालते हैं। जैसे मार्केट के लिए अलग आदमी लगा रखा है, लेबर को संभालने के लिए अलग आदमी लगा रखा है, यहाँ का जो मोटा मैनेजमेंट है अपने रिटेलिंग के लिए अलग आदमी लगा रखा है। तो इन सब चीज़ों को मिला के ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पा रही है। देखा जाए तो जैसे एक बिजनेस चलता है, जैसे एक इंडस्ट्री चलती है, उस तरीके से अगर इसको अपन चलाते हैं, उस तरीके से इसको रन करते हैं तो ये बहुत आसान है। यानी कि आप अपनी जो खेती है, खेती को खेती के तरीके से नहीं, एक बिजनेस के तरीके से करें। जैसे एक इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग तरीके से जो काम होता है, उस तरीके से आप इस काम को कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर अपन इसको इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करते हैं तो कितना 40 बीघा हो चाहे 400 बीघा हो, वो भी अपन एक आसान तरीके से एक ऑफिस में बैठ के एक ऑफिस से सारे प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। जैसे एक आदमी अलग अलग जगह इंडस्ट्री लगा सकता है, वैसे अपन अलग अलग जगह भी फार्म को कंट्रोल कर सकें। तो सर जैसे आपने सारी जानकारी बताई दी खेती की, अब सबसे मेन चीज़ आती है कि मार्केटिंग की। अक्सर किसान अपनी खेती तो कर लेते हैं, प्रोडक्शन भी ले लेते हैं, लेकिन आप अपनी फसल को, आपका इतना जो प्रोडक्शन है उसे बेचते कहाँ हैं, उसके बारे में भी आप तो। बेचने का सर ये है कि आप देख रहे होंगे दिन भर रिटेलिंग चल रही है। रिटेलिंग में मेरे लगभग 10 से 20 हज़ार रुपये की रिटेलिंग हो जाती है। उसके बाद जो माल बचता है जी, अब अलग अलग मंडी की डिमांड अलग अलग सब्जी की रहती है, अलग अलग मंडी में अलग अलग सब्जी की डिमांड रहती है। जैसे जिस मंडी में जिस चीज़ की डिमांड होती है उस मंडी में हम उसी चीज़ को भेज देते हैं। जैसे छोटे फार्मर जो होते हैं 1 बीघा 2 बीघा, वो इस चीज़ को कर नहीं पाते। अपने पास बड़ा प्लॉट है, बड़े प्लॉट में जैसे ज़्यादा माल निकलता है तो अपन अलग अलग मंडी में अलग अलग गाड़ी से माल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जैसे बैंगन की डिमांड जैसे अकलेरा में होती है तो अकलेरा में बैंगन को पहुंचा दिया। भिंडी की डिमांड जैसे छिपा बड़ौद में होती है तो वहाँ इसको पहुंचा दिया। झालावाड़ में जैसे खरबूजे की डिमांड होती है तो वहाँ अपन ने खरबूजा पहुँचा दिया। अब छोटे फार्मर इस तरह की चीज़ें कर नहीं पाते हैं। इसका समाधान छोटे फार्मरों के लिए ये है, जैसे 5-7 फार्मर मिलके इस तरह का प्लान अपना सकते हैं। इस तरह से अलग अलग मंडी में अलग अलग भाव के हिसाब से अलग अलग सब्जी को डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। ओके, अब सर जैसे कि मेन चीज़ आती है कि आपने पहले बताया था कि आपने मतलब खेती को एज ए बिज़नेस चुना है और आप अगर एज ए बिज़नेस इसको कर रहे हैं, तो मेन चीज़ आती है कि आप इस की खेती करके लगभग आपको कितनी अर्निंग होती है और कितना प्रॉफिट आप इससे ले पा रहे हैं? अर्निंग का सर देखा जाए तो इसमें मैंने लगभग 40 से 50 लाख रुपए का इन्वेस्ट करा है और अभी इससे जैसे 1.5 महीना हो गया मुझे हार्वेस्टिंग करते हुए। तो हार्वेस्टिंग से लेके अभी तक की जो अर्निंग है मेरी खर्चे को जोड़ के लगभग 25 से 30 लाख रुपए की मैंने इसमें से रिटर्न निकाला है। अब ये जैसे इसमें से तरबूज और खरबूजा इसमें ख़त्म हो गया, अब तरबूज और खरबूजे में अपन दूसरी फसल डालेंगे और जो बाकी फसलें बची हुई है वो अपन को रेगुलर रिटर्न देती रहेगी। जैसे अपना बैंगन है, बैंगन पूरे 12 महीने चलने वाला है, मिर्ची अभी 4-6 महीने और चलने वाली है, ये अपन को रेगुलर रिटर्न देने वाली है। जो अपने ब्लॉक खाली हो चुके हैं उसमें अपन दूसरी फसल डाल सकते हैं, वो वापस रिटर्न चालू कर देगी। जो अपन ने 40-50 लाख रुपए खर्च करें वो अपन को 2 से 3 साल तक प्रॉफिट देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि 40 से 50 लाख रुपए इसी साल में ख़त्म होने वाले हैं। ये 40-50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है 4 से 5 साल
तक भी चल सकता है। अगर अपनी केयर अच्छी रहती है, सारी चीज़ें जो अपने इंस्ट्रूमेंट है सबके अच्छे से केयर करते हैं, तो सारी चीज़ें 4-5 साल निकाल सकती है। इसके अंदर जो 4-5 साल का इन्वेस्टमेंट है, इससे अपन चाहे जितना रिटर्न ले सकते हैं। अब इसमें सारी चीज़ें मायने रखती है, जैसे मार्केटिंग का हो गया, अपने इसका मैनेजमेंट का हो गया, जो अपन फसल की प्लांटेशन करते हैं उसकी टाइमिंग का हो गया। गलत टाइमिंग पे अगर अपन प्लांटेशन करते हैं तो उसमें मार्केट नहीं मिल पाता है, टाइमिंग भी सही होना ज़रूरी है, उसके बाद में मार्केटिंग सही होना ज़रूरी है। रिटेल का देखें तो अपन जैसे अपना जो फार्म है वहाँ से भी अपना माल निकलना ज़रूरी है। जैसे फेरी वाले होते हैं अपने छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में जो लोग सब्जी खरीदने वाले होते हैं, कोशिश करें अपन के लोगों को वहीं अपने फार्म तक ही कनेक्ट करें, यहाँ से सब्जी खरीदने के लिए उनको कनेक्ट करें। अगर ये सारी चीज़ें अपने फार्म में अप्लाई होती है तो इसमें घाटा कहीं से कहीं तक घाटा नहीं हो सकता। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस तरीके से सर जो सब्जियों की खेती कर रहे हैं, 40 बीघा में लगभग सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उसके बाद भी काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, इन टिप्स को अपनाकर अपनी जो खेती है उसको सुधार सकते हैं और खेती से एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।